हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे अगर आपका ब्लॉग है और वहाँ पर आपने जो भी थीम आप यूज़ करते हो उसमें अगर आपको जो भी पोस्ट का जो भी थंबनेल होता है उसका अगर ब्लर दिखाई देता है, ठीक है, एकदम क्लीन नहीं दिखाई देता है, एकदम ब्लर अगर दिखाई देता है तो उसको आप कैसे सही करोगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए मैं अपने ब्लॉग को ओपन करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मेरी वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ पर देखिए इसकी इमेज जो है एकदम ब्लर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नीचे जितने भी इमेजेस सारी की सारी ब्लर आ रही है, एकदम क्लीन नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे दोस्तों, मैंने अपनी ब्लॉगर की जो भी मैंने प्लेलिस्ट बताई थी उसमें मैंने एक थीम आपको प्रोवाइड करी थी जिसका नाम था बेस्ट एसईओ फ्रेंडली। तो उस वाली अगर थीम को आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम जरूर से आ रही होगी, ठीक है। जब भी आप अपनी जो भी इमेजेस होगी उसका अगर आप डायरेक्ट आप वैसे ही रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस इमेज को अगर आप कन्वर्ट करते हो या तो फिर इमेज एसईओ करते हो तो उसका जो है इस तरीके से ब्लर हो जाती है, ठीक है। और इमेज एसईओ करना ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी पोस्ट जो है रैंक नहीं होती। तो इमेज एसईओ आपको करना ही चाहिए। तो अगर इमेज एसईओ करने से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने ब्लॉगर में आना है। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आके आपको यहाँ पर आ जाना है थीम पे। अब थीम पे आने के बाद यहाँ से आपको थीम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर कस्टमाइज के बाद में जो एरो है इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पर आपने एडिट HTML पे आ जाना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर आप आ जाओगे तो आपका यहाँ पर इस तरीके से एडिट HTML ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस वाली थीम के अंदर आपको कुछ कोड डालने होंगे। तो कोड आपको कहाँ पर मिलेगा, तो कोड का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट पर दिया है। तो जैसे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक पेज ओपन होगा। पेज पर सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी इट्स रियल टेच फ्रेंड। तो आपको उस वाली वेबसाइट पर जाना है। जैसे वेबसाइट पर जाओगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की मेरी वेबसाइट होगी। यहाँ पर आपको देखिए ऊपर की तरफ पहली पोस्ट मिलेगी कि अगर आज मेरी वीडियो आज ही देखते हो तो अगर कुछ दिनों बाद अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये पोस्ट कहीं पे नीचे भी चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जो लेबल्स मेरे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से। तो यहाँ से आपने ब्लॉगिंग टिप्स पे आ जाए, ठीक, ब्लॉगर टिप्स पे आ जाना है। तो ब्लॉगर टिप्स पे जैसे आ जाओगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ये वाली पोस्ट ब्लॉगर टिप्स के अंदर मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ से जो ब्लॉगर थीम्स वाला जो भी पोस्ट है उस वाली पोस्ट को देखिए, यहाँ पे देख लीजिए टाइटल ब्लॉगर थीम ब्लर थंबनेल सॉल्यूशन, जो भी पोस्ट है इस वाले पोस्ट को आप ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पोस्ट आएगी। अब आपको यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप नीचे की तरफ आ जाइए और नीचे आने के बाद दोस्तों एकदम पोस्ट के लास्ट में यहाँ पर देखिए इस तरीके से नंबर वाइज एक कोड होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से नंबर होगे और यहाँ पर ये वाला कोड होगा। तो अब दोस्तों सर्च कोड गिवन बिलो लिखा है, उसके नीचे यहाँ पर आप पहले तो दो बार कहीं पर भी दो बार क्लिक कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं पर भी दो बार आप जैसे क्लिक करोगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। आपको पूरा कॉपी नहीं करना है, एक बार फिर से आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे सारा चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से ये जो है इस वाले कोड को आपने कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। इतना कोड आप कॉपी कर लीजिए। इतना कोड कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने ब्लॉगर के उस वाले थीम में आ जाना है, ओके। तो यहाँ पर हम एडिटर में आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, बीच में कहीं भी अगर आपके पास लैपटॉप या तो फिर पीसी है तो कहीं पर भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल वाले कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता दूँ, पहले पीसी वाले को बता दूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करोगे और फिर Ctrl+F आपने टाइप करना है। तो Ctrl+F करोगे तो यहाँ पर सर्च बॉक्स आएगा, फिर इसके ऊपर आप यहाँ जो भी हमने कॉपी किया उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए, ओके। जो जैसे पेस्ट करोगे उसके बाद दोस्तों आपको एंटर देना है। ये सिर्फ पीसी वालों के लिए है, तो मोबाइल वालों के लिए भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इसको करोगे तो यहाँ पर आएगा एक बार, उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से आपने एंटर देना है। टोटल 3 बार आपने एंटर देना है, ठीक है। पहला, दूसरा और एक बार फिर से 3 बार, ठीक है। तो 3 बार जैसे एंटर दोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों जो जिसके पास मोबाइल है, जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है, तो उनको कैसे करना है, तो यहाँ पर नंबर देख लीजिए 1001 या 1002 है, ठीक है। और अगर आपने उसके ऊपर कुछ कोड अगर आपने डाले होंगे तो हो सकते हैं ये 1000 से 1500 के बीच में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1000 के बाद में देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये ए लिखा है XPR, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एकदम परफेक्ट आप देख लीजिए, ये आपने ढूंढना होगा, ठीक है। तो आपको 1000 से 1500 के बीच में ही 100% आपको मिल ही जाएगा, तो उसको ढूंढ लीजिएगा। और ढूंढने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको कॉपी करोगे, ओके। तो यहाँ पर ए से कॉपी करोगे और यहाँ पर जो ए है वहाँ तक आप लोगे और इसको आपको यहाँ से कट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर ए से यहाँ तक कट कर लोगे। इसको डिलीट करने के बाद आपको इसको यहीं पर कर्सर को यहीं पर रहने देना है और आपको फिर से मेरी वेबसाइट पे आ जाना है,
ओके, तो यहाँ पर हम जाते हैं मेरी वेबसाइट पे। अब आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फिर से इसके ऊपर आपको 2 बार क्लिक कर लेना है। जैसे 2 बार क्लिक करोगे पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको पूरा कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो फिर से देखिए, एक बार फिर से 2 बार क्लिक करोगे पूरा कॉपी होगा, फिर से आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे। अब दोस्तों यहाँ से, ठीक है, ये जो ए है वहाँ से आप कॉपी करोगे और नीचे ये जो ए है वहाँ तक आप कॉपी करोगे, ठीक है। इतना आपने कॉपी कर लेना है, तो इतना कॉपी कर लीजिए। इतना कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने उसी डैशबोर्ड पे आ जाना है, ठीक है, जहाँ पर हम थे। यहाँ पर आगे कर्सर देखिए वहीं पर है, वहीं पर कर्सर को रखना है और फिर आपको यहीं पर जो हमने कॉपी किया उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। आपको ज़रा सा भी इसको परफेक्टली पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको इस वाली थीम को अब सेव कर लेना है। ओके, तो आपको कोई भी गलती अगर आपने नहीं की होगी तो ये आसानी से सेव हो जाएगा। अगर सेव नहीं होता तो यहाँ पर देखिए फिर से आपको इसके ऊपर बटन पर क्लिक करोगे तो फिर से जैसा था वैसा का वैसा भी हो जाएगा, कोई भी गलती होती है तो। अगर ये अपडेट सक्सेसफुल हो जाता है तो एकदम सही से हो चुका है। जैसे ये सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ से आपको बैक आ जाना है और फिर आपको अपनी वेबसाइट को यहाँ पे आ जाना। देखिए यहाँ पे हम आ गए और अभी देखिए ब्लर है, तो इसको हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर देख लीजिए हमारी जो इमेज है एकदम परफेक्टली क्लीन भी हो गई, साथ ही देखिए थंबनेल भी एकदम पूरा का पूरा दिखने लगा। पहले आधा दिख रहा था, अब सारे थंबनेल एकदम परफेक्ट पूरे दिख रहे हैं। साथ ही जो भी ब्लर था वो एकदम क्लीन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने जो भी ब्लॉगर थीम में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो आप अपने ब्लर इमेज का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।